वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे आपका 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स ₹60, 8 आवर्स ₹100, 12 आवर्स 140 एंड 24 आवर्स 180। check if the parking charges are in direct proportion to the parking time। तो अब जहाँ पर हमें पार्किंग चार्जेस जो है एक रेलवे स्टेशन पर दिए गए हैं कि पहले 4 घंटे का जो चार्जेस है वो 60 रुपये है, फिर 8 घंटे तक चार्जेस जो है वो कितना है 100 रुपीज़ है, फिर 12 जो आवर तक चार्ज जो है वो 140 है, फिर 24 आवर्स तक 180 है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो पार्किंग चार्जेस है क्या जे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के। क्या पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम क्या जे दोनों जो है जे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी के लिए निकालेंगे जो आपको दिया गया है, जो हम निकालेंगे जहाँ पर जो पार्किंग चार्जेस फॉर 1 आवर्स। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट है, ये वाला जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ हम लिखेंगे पार्किंग चार्जेस फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए कितना चार्जेस है? ₹60। ठीक है, तो पार्किंग चार्जेस फॉर 1 जो आवर होगा उसके लिए कितना होगा? 1 आवर के लिए वो कितना होगा, 1 घंटे के लिए कितना होगा वो निकालेंगे अब। तो वो क्या जाएगा, अब हमारे पास 60 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो जो आ गया हमारे पास 15। ठीक है, 1 घंटे का चार्जेस जो है वो कितना आ गया 15 रुपये। अब इसी तरह से हम सभी का निकालेंगे कि क्या सभी की वैल्यू जो है वो सेम आती है या नहीं आती है, सभी की रेशो सेम आती है या नहीं आती है। अब जैसे पार्किंग चार्जेस फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स की पार्किंग चार्जेस जो है वो कितनी है ₹100 है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे पार्किंग चार्जेस फॉर 1 आवर। तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, 100 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब हमने 100 से 8 को डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 को अब 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 से जाएगा तो 8 2 20, फिर उसके बाद अब 2 से करेंगे जो आ जाएगा 16, 4, फिर 0 लगा लेंगे तो जहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 12.50। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट सभी का निकालेंगे। क्या जे प्रोपोर्शन में आया इसका और इसका इक्वल है? नहीं है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब अगर 2 का नहीं आया इसका मतलब है आगे भी जे सभी का प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए कि पार्किंग चार्जेस पर 1 आवर सभी का सेम होना चाहिए था, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम जहाँ पर लिख सकते हैं सिंस जो दोनों का जो चार्जेस है वो सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये दोनों का जो पार्किंग चार्ज जो दोनों जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस जो आपका है ₹15 इज़ नॉट इक्वल टू
12.5, therefore parking charges are not in direct proportion to parking time। तो इसलिए दोनों जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक मिक्सचर जो है पेंट का वो बनाना है, ठीक है, जिसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट का होगा विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस, और 8 पार्ट्स जो हैं वो किसके हो गए, बेस के। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू एडिट। तो ये हमें टेबल दिया गया है, हमें जहाँ पर बताना है कि जो पार्ट्स ऑफ बेस जो हैं वो कितने ऐड करने पड़ेंगे। जहाँ पर हमें रेड पिगमेंट के पार्ट्स जो हैं वो गिवन दिए गए हैं, हमें इसको फिलअप करना है कि जहाँ पर कितने पार्ट्स जो हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमें जहाँ पर दिया है कि जो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें दिया है रेड पिगमेंट का भी और पार्ट्स ऑफ बेस का भी। इसकी जो रेशो है वो क्या आ जाएगी दोनों की 1/8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हमें निकालना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर क्या होगा, इनकी सभी की रेशो जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए 1/8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जहाँ पर सबसे पहले हम जहाँ पर जो हमें रेशो दी गई है वो कितनी दी गई है, रेशो ऑफ ग्रीन पिगमेंट रेड पिगमेंट टू बेस, वो हमें कितनी दी गई, ये जहाँ पर क्या होगी 1/8। अब जहाँ पर एक रेशो आ गई हमारी 1/8, दूसरी क्या होगी 1/j वाली, जहाँ पर डैश है, जहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लो जे वाली इसको और इसको कंपेयर करेंगे। अब हम जे है आपकी 1/8, आपको पता है कि रेशो जो है वो क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। तो जे आपका आएगा 1/8, तो इधर है 4y डैश है इधर, जहाँ पर मान लो हम लिख लेते हैं x, ठीक है। अब जहाँ से हमें x जो है वो फाइंड आउट करना है, तो x जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ से जो x है इसको इधर ले जाओ और जो आपका 1 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है जहाँ से, तो x इज इक्वल टू जे 1 जो है इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो जे आ जाएगा x इज इक्वल टू जो 4 है जे जो 8 जो है इधर आ जाएगा ऊपर, तो जे आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 8/1, ठीक है। तो अब जहाँ पर इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो जहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 32। इस तरह से जो नेक्स्ट वाला है, अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, जो 1/8 इज इक्वल टू 7 मान लो जहाँ पर है हमारे पास जे वाली वैल्यू है y, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अब जहाँ से हमें y की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो y को इधर ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू इधर है 7, जे वाला 8 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जहाँ 1, तो जे हमारे पास आ जाएगा 7 8 जार 56 y1, तो जहाँ फिर सीधा लिख सकते हैं 56, तो y जो है जहाँ पर क्या आ जाएगा 56। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है 12 और इधर डैश है। अब जहाँ पर 1/8 को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, 12। अब जहाँ पर क्या रखेंगे हम, जहाँ पर मान लो हम रख लेते हैं इसको z, ठीक है। तो अब जहाँ से हमें z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो
जहाँ से z इधर ले जाएंगे, z इज इक्वल टू j इधर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय दिस 1, तो j आपका आ जाएगा 96 बाय 1 या 96, तो इसलिए जहाँ पर क्या आ जाएगा 96। उसके बाद जहाँ पर है 20, अब 1/8 को 20 बाय जो है डैश इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 20 बाय, जहाँ मान लो हम लिख लेते हैं m है, तो जहाँ से अब हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, j वाला इधर चला जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 8 2 16, तो ये आ गया 160। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 160। तो इस तरह से ये हमने इनकी जो पार्ट्स ऑफ बेस जो ऐड करने की ज़रूरत है उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। आप इस पार्ट्स जो है इसको टेबल को आंसर में भी आंसर में लिख लेना है, इसको जो भी है जो टेबल पूरा अब इसको जहाँ आंसर में लिख लेना है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।